पर जुड़ जाएं और देखते हैं आज के इस सेशन में। लोक देवता पढ़ रहे थे अपन, आज दूसरे देवता की बात करेंगे बढ़िया शानदार तरीके से। फटाफट जुड़ जाओ भाई ऑनलाइन वालों। नमस्कार सभी को, राधे राधे, राम राम। बिल्कुल, कल अपन ने पढ़े थे रामदेव जी। चलो एक दो चीजें और देख लेते हैं, ध्यान देना। एक तो आपसे पूछे कि अपने जो लोक देवता रामदेव जी है ना, इनके जो मेघवाल जाति के भक्त है ना, इन मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं। एक सवाल ये बाई मिस्टेक अपन से रह गया था, इसकी हो गया। ऋख्या का वास्तव में अगर अर्थ देखे तो इसका अर्थ ऋषि होता है। क्या होता है? ऋषि। तो कोई सवाल पूछे कि राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? ऋख्या, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋषि। एक पॉइंट अपन को ये भी याद रखना है। अब देखो, अपन ने और चीजें तो पढ़ ली थी, अब पंचपीर पढ़ रहे थे अपन। पंचपीरों में अपन ने 5 लोक देवता के नाम लिख रखे, उसमें पहले लोक देवता पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आज अपन दूसरे लोक देवता की चर्चा करेंगे, ध्यान देना। हाँ भाई, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे कल अपने लास्ट में किया था ऐसे, हाँ तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देंगे ना, ताकि आप लोगों को पता रहे कि वास्तव में अपने पढ़ा क्या। ठीक है, कर दूंगा। चलो देखो एक बार, आज अपने दूसरे लोक देवता अपन पढ़ेंगे और एक लोक देवता का जिक्र करेंगे। उनका नाम आता है पाबूजी राठौड़। क्या नाम है? देखो वैसे तो पाबूजी राठौड़ के 10 से 12 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, फिर भी अपन सारी चीजें देखेंगे ताकि कोई भी सवाल अपना छूटे नहीं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले तो अपन बात करें कि इनका जन्म स्थान देखें। पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान काफी बार पूछा गया। अपने राजस्थान में एक गांव पड़ता कोलूमंड गांव। कई किताबों में इसका नाम केवल कोल्लू भी मिलता, तब भी बात एक ही है, और वैसे पूरा नाम क्या है? कोलूमंड गांव। ये कोलूमंड गांव पहले अपने राजस्थान के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में आता था, लेकिन आज आपको पता कि राजस्थान सरकार ने फलोदी को क्या बना दिया? जिला। तो अब कोलूमंड गांव की लोकेशन कौन से जिले में आती है? फलोदी में। कहते कि अपने जो पाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म माना जाता चैत्र अमावस्या के दिन से। इनका जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या को, और इनके बारे में कोई साल भी बताए जाते किताबों में, तो वो साल भी है 1239। वैसे जब भी लोक देवताओं के सवाल आए ना, तब इन सालों से कोई सवाल नहीं आए, क्योंकि ये साल क्या है कि कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं कब इनका जन्म हुआ था, किताब वालों ने लिख दिया जो ही है। ठीक है, तो इनकी जन्म तिथि पूछे चैत्र अमावस्या, और जन्म स्थान पूछे कोलूमंड गांव फलोदी। आगे देखिएगा, अपने जो पाबूजी राठौड़ थे, इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो अपने इनके पिता का नाम आ जाता है राव दांदल जी राठौड़। क्या नाम है? राव दांदल जी राठौड़। अब ध्यान देना, अगर अपन देखें ना, ये राठौड़ शब्द जैसे ही अपने पास आया, अपने दिमाग में राजस्थान की 3 रियासतें चलनी चाहिए। जोधपुर यानी मारवाड़, एक बीकानेर और एक किशनगढ़, क्योंकि इन तीनों रियासतों में कौन से राजवंश ने शासन किया? राठौड़। अब अपने राजस्थान में जो मारवाड़ नाम की रियासत थी, इस मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था ना, इसका मारवाड़ का एक राजा था, और उस राजा का नाम आता है राव दुहड़। क्या नाम है? राव दुहड़। आपने एक सवाल पढ़ा होगा कि राव दुहड़ अपने कर्नाटक से एक देवी की मूर्ति को लेकर आया था। उस देवी का नाम आता है नागनेची माता। क्या नाम है? और आपको पता होना चाहिए कि नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती। इसी राव दुहड़ का एक भाई था, और राव दुहड़ के भाई का नाम था दांदल जी राठौड़। क्या नाम था? दांदल जी। यही दांदल जी राठौड़ आपके लोक देवता पाबूजी राठौड़ के पिता थे, ये आपको याद रखना है। फिर देखो, आप पाबूजी राठौड़ की माता की बात करें तो इनकी माता का नाम बताया जाता है एक तो कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। अब जनरली क्या है कि कुछ लोग कहानियां ऐसे भी बताती है कि वास्तव में इनका पालन पोषण तो किया था कमला दे ने, लेकिन इनका जन्म किसी एक स्वर्ग लोक की अप्सरा से माना जाता है। अब कोई कहानी जुड़ी हुई कि किसी दिन एक अप्सरा आई हुई थी और मारवाड़ क्षेत्र के किसी तालाब में स्नान कर रही थी, वहां से अपने दांदल जी राठौड़ गुजर रहे थे। इन्होंने देखा कि यार मुझे प्यास लग रही है और पशु को भी प्यास लग रही, तालाब में पानी वानी पी लेते हैं और पशु को पानी पिला लेंगे। बेचारे दांदल जी राठौड़ को पता नहीं था कि उस तालाब में कोई एक महिला है जो उस समय वहां स्नान कर रही है। दांदल जी राठौड़ बेचारे वहां चले जाते, तालाब के पास जाकर देखा तो वहां अप्सरा स्नान कर रही थी। इन्होंने बेचारे ने शर्माते हुए इन्होंने कहा कि आज मैंने कैसा अपराध कर दिया, किसी एक महिला को मैंने नहाते हुए देखा है और ये बहुत बड़ा अपमान है। अपने इस दांदल जी राठौड़ ने तो ये विचार किया। इतने में अप्सरा की नजर दांदल जी राठौड़ पे पड़ी, तो अप्सरा ने देखा कि तुमने
आज मुझे इस अवस्था में कैसे देख लिया और तुमने बहुत बड़ा अपमान किया, इसके लिए भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। पर दांदल जी कहते कि देखो मैं पानी पीने के उद्देश्य से आया था, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ स्नान कर रहे हो तो मेरा भी एक तो मन है कि मैं कभी भी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं था कि आप तालाब में स्नान कर रहे हो। कहते कि ये स्वर्ग लोक की कोई एक अप्सरा थी, ये अप्सरा को अपने देख लिया दांदल जी राठौर ने। अब इस अप्सरा के पास में एक शक्ति थी और इसको एक अपने श्राप भी था। श्राप यह था कि अगर तुम स्वर्ग लोक से धरती लोक पर जाओ ना और कोई तुम्हें स्वर्ग लोक से धरती लोक पर सामान्य व्यक्ति देखे ना तो आपकी जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और फिर आपको धरती लोक पर रहना पड़ेगा। अब अप्सरा को तो किसने देख लिया? दांदल जी ने देख लिया तो बेचारे ने, अब इस अप्सरा ने विचार किया कि अब मेरी शक्तियां समाप्त हो गई और अब मैं इस धरती लोक को छोड़कर कहाँ नहीं जा सकती, स्वर्ग लोक, अब मुझे यही रहना पड़ेगा। इस अप्सरा ने विचार किया कि देखा तो इसी व्यक्ति ने, मैं एक काम करूँ ना कि ये व्यक्ति राजा जैसा लग रहा है और मैं इससे ब्याह कर लूं। इस अप्सरा ने अपने दांदल जी राठौड़ को एक डायलॉग मार दिया और कहा कि विल यू मैरी मी, तो मेरे से शादी करोगे? अपने दांदल जी राठौड़ ने कहा कि आई एम रेडी। बंदे ने हाँ कर दी कि ठीक है यार अब क्या किया जाए। अब दांदल जी राठौर ने इस अप्सरा से शादी की हाँ कर दी, लेकिन इस अप्सरा ने दांदल जी राठौर से शादी करने की 2 शर्तें रखी। इसने कहा कि देखो दांदल जी मेरी 2 शर्तें हैं, अगर मेरी कंडीशन को आप मानते हो तो मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ। मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरे मकान में जब भी आना होगा ना, मेरे कमरे में, तब बाहर से आपको पहले मैं आई कम इन मैडम बोलना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर पहले मुझे कहना पड़ेगा कि मैं अंदर आ रहा हूँ, तब आप जाकर मेरे कमरे में आ सकते हो। दांदल जी ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछ लेंगे। स्कूल जाते हैं वहां भी तो बोलते टीचर बेटा रहता तो मैं कम इन सर, आपको ही बोल देंगे। दांदल जी ने पहली शर्त तो मान ली। अब दूसरी कंडीशन यह थी, अप्सरा ने कहा कि मेरी दूसरी यह शर्त है कि जब भी अगर मैं उस कमरे में रहूं तो आपको बिना पूछे तो नहीं आना, और दूसरी कंडीशन यह है कि जब मैं आपके साथ शादी करके मारवाड़ चलूंगी ना तब आपको मेरे लिए एक अलग से महल बनवाना पड़ेगा, मैं पूरे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। स्वाभाविक सी बात है यार, स्वर्ग लोक की अप्सरा है, कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकती है ना, तो उसकी शक्तियों को दूसरे को पता क्यों लगने दे वो, इसलिए उसने अलग से महल बनवा दिया और उसने शादी कर ली। किससे? दांदल जी। कहते कहानियां बताती है कि अपने दांदल जी राठौड़ और अप्सरा से थोड़े दिनों के पश्चात एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम क्या था? पाबू राठौड़। क्या नाम था? पाबूजी। अब कहते पाबूजी राठौड़ का जन्म इस अप्सरा के गर्भ से माना जाता और अपने किससे माना गया? दांदल जी राठौड़ से। अब थोड़ा दिन निकलते हैं और पाबूजी राठौड़ के पिता दांदल जी एक दिन दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। दांदल जी को दोस्तों ने कहा क्या रे तू भी गजब आदमी है, जब भी घर में जाता है तो लुगाई से पूछ के जाता है मैं एक मिन मैडम करता रहता है बाहर खड़ा होके, लुगाई तेरी है तू उसकी लुगाई है। ऐसा डायलॉग किसको मार दिया? दांदल जी को डायलॉग मारा तो दांदल जी ने कहा ये तो बात सही है, आज आपका भाई जाएगा ना तो आज बिना पूछे डायरेक्ट कमरे में एंट्री करेगा। कहते कि उस समय ये अपने अप्सरा शेरनी का रूप परिवर्तित करके अपने पुत्र पाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी और उसी समय शाम का समय था। दांदल जी राठौड़ ने बिना पूछे उस अप्सरा के कमरे में पैर रखा। पैर रखते इसने देखा कि यहाँ तो कोई एक शेरनी है और मेरे बेटे को ये दूध पिला नहीं रही, मेरे बेटे को खा जाएगी। इसको ऐसा लगा, दांदल जी राठौड़ ने दोनों चप्पलें हाथ में ली और भागा यहाँ से। ये भागता हुआ दिखा तो अप्सरा की नजर पड़ी। अप्सरा उस समय एक शेरनी के रूप में थी। अप्सरा ने इसको आवाज दी और कहा कि मैंने पहले ही मना किया था आपको कि मेरे रूम में जब भी आओ तब मेरे से पूछ कर आना, मैं एक कोई सामान्य महिला नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक की एक अप्सरा या परी हूँ, मैं रूप परिवर्तित कर सकती हूँ। आज मैं मेरे बेटे को बहादुर बनाने के लिए, वीर योद्धा बनाने के लिए शेरनी का रूप धारण करके उसको शेर बनाना चाहती हूँ, इसलिए शेरनी का दूध पिला रही थी। आपने आज मुझे मेरे दूसरे रूप में देखा है, इसलिए आप जानो, आपका काम जानो, ये आपका बेटा संभालो पाबू राठौड़। मेरा एक फर्ज था कि एक माँ के 2 फर्ज होते, बेटे को जन्म देना, बेटे या बेटी को, और उसको दूध पिलाना। मैंने दोनों फर्ज अदा कर दिए। अब आप जानो, आपके बेटे को जानो, और मैं तो अब इस धरती लोक को छोड़कर वापस कहाँ जा रही हूँ? स्वर्ग लोक। कहते कि दांदल जी राठौड़ के सामने ये अप्सरा उसी समय शेरनी के रूप में गायब हो गई और ये पाबूजी राठौड़ जो छोटा सा बच्चा किसको देकर चली गई? दांदल जी। और दांदल जी ने अपनी दूसरी रानी को कहा कमला देखो कि मेरा एक ऐसा विवाह हुआ था अप्सरा के साथ, वो गायब हो गई शक्तियों के माध्यम से और उस अप्सरा का ये बेटा है, आप इसका पालन पोषण करो। पर अपन जनरली जब पढ़ते हैं ना तब अपने राजस्थान जी
जीके में इनकी माता का नाम क्या बताया जाता? कमला दे। लेकिन वास्तव में पाबू जी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। एक किताब का नाम सुना होगा आपने, पाबू प्रकाश, जिसके लेखक है आशा मोड़ जी। वो किताब हमें जानकारी देती है कि पाबू जी का जन्म अप्सरा के गर्भ से जूना ग्राम बाड़मेर में हुआ था। लेकिन अपने जीके वाली किताबें इनका जन्म स्थान क्या बताती है? कोल्लूमन गांव फलोदी। ठीक है, तो ये इनकी माता का नाम है और पिता का नाम। आगे देखते सामान्य परिचय में। अपने जो पाबूजी राठौड़ है, इनके कोई एक ब्रदर थे, भाई थे, और इनके भाई का नाम हुआ करता था बुड्ढोजी राठौड़। क्या नाम है? बुड्ढोजी राठौड़। तो भाई का नाम पूछे तो ये नाम हो जाएगा, और इन्हें अपने बुड्ढोजी राठौड़ के नाम से जानते। फिर अपने पाबूजी राठौड़ की कोई एक बहन थी, और इनकी बहन का नाम बताया जाता सोहन बाई। क्या नाम है? अब यहां से देखना, तुम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। कहते कि पाबूजी राठौड़ की बहन का नाम सोहन बाई। इस सोहन बाई का विवाह एक व्यक्ति के साथ किया गया था, और सोहन बाई का विवाह जिसके साथ हुआ था उस व्यक्ति का नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची। ध्यान देना, जिंदराव खींची अपने नागौर जिले में एक जगह पर थी जायल। इस जायल नाम के स्थान का यहाँ का एक राजा था। तो जायल नागौर का शासक कौन था? जिंदराव खींची। इसी के साथ में पाबूजी की बहन सोहनबाई का क्या हुआ था? विवाह। अब स्वाभाविक सी बात है कि यार पाबूजी की बहन सोहनबाई लगती है, तो याद रखना आप अपन ऐसे भी तो कहते हैं ना पाबूजी के बहनोई, और आप देख लो पाबूजी के बहनोई का नाम क्या हो जाएगा? जिंदराव खींची। भाई बहनोई का मतलब क्या होता है? बहन का पति। अब बहन का पति कौन है? जिंदराव खींची। और कहाँ का राजा है? जायल नागौर का। अब देखना, बहन का नाम हो गया, भाई का हो गया। एक चीज ध्यान देना, पाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम याद रखना। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। क्या नाम है? और इन फूलम दे को अपने किताबों में सु प्यार दे भी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? सु प्यार दे। तो ये दो नाम आते हैं इनके, ये याद रखना, फूलम दे या सु प्यार दे किस लोक देवता की पत्नी है? पाबूजी की। एक और चीज है, पाबूजी राठौड़ के अगर आपसे गुरु पूछा जाए ना, तो इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या नाम है? समर्थ भारती। तो पाबूजी के गुरु हो जाएंगे समर्थ भारती। पत्नी का नाम है फूलम दे सु प्यार दे। भाई का नाम बुड्ढोजी राठौड़। बहन का नाम सोहन बाई था, और बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। अब देखना तुम, कहानी कहाँ ट्विस्ट होती है और पूरी कहानी कहाँ से चलती है। कहते कि पाबूजी राठौड़ की एक वाहन सवारी बताई जाती, और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? कहते कि पाबूजी राठौड़ के पास में जो ये केसर कालमी घोड़ी थी ना, ये केसर कालमी घोड़ी अपने एक काले रंग की घोड़ी थी। कौन से रंग की? अब केसर कालमी घोड़ी जो काले रंग की घोड़ी थी, ये वास्तव में पाबूजी राठौड़ की नहीं थी। ये घोड़ी अपने पाबूजी राठौड़ के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला थी। उस महिला का नाम आता देवल चारणी। क्या नाम है? इस देवल चारणी नामक महिला की ये घोड़ी थी। उस घोड़ी का नाम आता है केसर कालमी, जो किस प्रकार के रंग की थी? काले रंग की। अब ध्यान देना, देवल चारण महिला भी अपने बालोतरा जिले में एक गांव पड़ता, और उस गांव का नाम आता बिगनियाई गांव। क्या नाम है? बिगनियाई। इस बालोतरा जिले के बिगनियाई गांव की रहने वाली थी देवल चारण महिला, और इसी देवल चारण महिला से कौन सी घोड़ी ली थी पाबूजी ने? केसर कालमी। अब कैसे ली? ऐसा कहा जाता कि पाबूजी के दो सहयोगी थे, एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डामा। ये दोनों भील जाति के थे, दोनों पाबूजी के दोस्त थे। एक इनके सहयोगी का नाम बताया जाता हरमल रेबारी। क्या नाम है? हरमल रेबारी। और एक इनका सहयोगी और बताया जाता, उस बंदे का नाम आ जाता है सलजी सोलंकी। एक बार तो ये सवाल पूछा आरपीएससी ने कि चांदा, डामा और हरमल और सलजी सोलंकी का संबंध किस लोक देवता से है? पाबूजी राठौड़ से। क्योंकि ये जितने भी अपने चार नाम लिखे ना, ये चारों के चारों नाम अपने पाबूजी राठौड़ के क्या थे? उनके दोस्त थे, उनके सहयोगी थे, उनका साथ देते थे। तो इनके सहयोगियों के नाम क्या थे? चांदा, डामा, दो भील भाई, एक हरमल रेबारी, और एक का नाम क्या है? सलजी सोलंकी। अब ध्यान देना, कहते कि पाबूजी राठौड़ की सगाई हो चुकी थी, और ये सगाई का रिश्ता किसके साथ तय हो गया था? फूलम दे या सुप्यार दे। ये फूलम दे सुप्यार दे अपने अमरकोट की रहने वाली, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ का कोई एक राजा था अमरकोट के, उस राजा का नाम था सूरजमल सोडा। क्या नाम है? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी का नाम था फूलम दे सुप्यार दे, जिसकी शादी अपने किसके साथ हुई थी? पाबूजी। अब इनकी सगाई हो चुकी थी, शादी की तारीखें फिक्स हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि पाबूजी जो राठौड़ है अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। एक दिन बैठे हुए थे, और पाबूजी राठौड़ को ये दो दोस्त आए, चांदा और डामा। इन दोनों ने कहा कि पाबू तू गजब का सुंदर है, हैंडसम बंदा है, और गजब स्मार्ट लगता है। स्मार्ट तो लगना ही है, क्योंकि अप्सरा का बेटा है, तो वो स्वर्ग लोक की परी थी, स्मार्ट तो हो गई सही। पाबूजी के दोस्तों ने कहा चांदा और डामा ने कि पाबू अपन एक काम करे ना,
तेरी शादी में तेरी जो बारात है ना, जब अपन अमरकोट लेकर चलेंगे ना, तो तेरी बारात के लिए मैं तुझे एक घोड़ी बताता हूँ, और वो घोड़ी है देवलचारण महिला के पास। उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। तू एक काम कर, केसर कालमी घोड़ी को लेकर आ जा। तू खूब गजब का गोरा और स्मार्ट लगता है, जब तू काले रंग की घोड़ी पर बैठेगा तो और गजब का जमेगा, और अपने अमरकोट वाले देखते रह जाएंगे क्या गजब का दूल्हा है यार मारवाड़ का, और अपना नाम हो जाएगा कि ऐसा दूल्हा तो पहली बार देख रहे हैं। इतना गजब का लगेगा जब तू कोट पैंट और शेरवानी पहनेगा। और किस पर बैठेगा? केसर कालमी। बाबूजी राठौर ने कहा कि ठीक है, केसर कालमी घोड़ी किसकी है? उन्होंने पता लगाया और देवलचारण महिला के पास गए, और देवलचारण महिला से जाकर कहा कि माता श्री, मुझे आपकी केसर कालमी घोड़ी आप दे दो, ताकि मैं मेरी बारात ले जाकर इस घोड़ी से तोरण मारना चाहता हूँ। मेरे दो दोस्तों ने आपके बारे में बताया। दो दोस्त कौन है? चांदा और डामा। चांदा डामा के कहने के पश्चात बाबूजी केसर कालमी को लेने के बाद कहाँ चले गए? देवलचारण। देवलचारण ने कहा कि देख बाबू राठौड़, मैं तुझे मना नहीं करती, पर बेटा मेरे पास जो केसर कालमी घोड़ी है ना, इस घोड़ी को मेरा ग्वाला लेकर जाता है, और मेरे ग्वाले के पास में खूब हजारों की संख्या में गायें हैं। अगर हमारी गायों पर कोई भी लुटेरे आक्रमण कर देते हैं ना, तो हमारी गायों की सुरक्षा के लिए मैंने कौन सी घोड़ी रख रखी है? केसर कालमी। अब मैं मेरी गायों की रक्षा के लिए देख तेरे को ये घोड़ी तो नहीं दे सकती, मुझे माफ करना। कहते कि बाबूजी राठौर ने केसर कालमी घोड़ी को मांगने के लिए इस देवलचारण महिला से कहा था कि माता श्री, मैं आपको वचन देता हूँ। क्या देता हूँ? वचन। और वचन उस समय वचन हुआ करता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि भले प्राणों को न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपना जो वचन है वो तो अपन निभाएंगे। कहते बाबूजी राठौर ने कहा कि मैं मारवाड़ के राजा राव दुहड़ के भाई दांदल जी का बेटा हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मैं बारात लेकर नहीं पहुंचूंगा अमरकोट, उससे पहले अगर मुझे सूचना मिली कि आपकी गायें किसी ने लूट ली, तो भी मैं मेरी शादी छोड़ दूंगा, पर आपकी गायों को बचाने आऊंगा, आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूँ। कहते कि देवलचारण महिला ने जब गायों की रक्षा करने का वचन सुना, तो देवलचारण महिला ने सोचा कि यार एक बच्चा है, शादी करने जा रहा, तोरण मारना चाहता है, बढ़िया घोड़ी है, पर अपनी घोड़ी ले जाना चाहता है, तो ठीक है लेके चला जा। देवलचारण ने पाबू को कहा कि देख पाबू, याद रखना बेटा, अगर मेरी गायों की रक्षा तूने नहीं की और तू इस घोड़ी को लेकर चला गया और मेरी गायों को किसी ने लूट लिया ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाबूजी राठौड़ बाबूजी थे, उन्होंने कहा कि आप तो चिंता मत करो, अगर मेरे तक सूचना पहुंच जाती है और आपकी गायों को कोई लूट लेता है, तो मैं मेरी शादी छोड़कर भी आपकी गायों को बचाने आऊंगा। लेकिन देखो बाबूजी का कितना भयंकर दुर्भाग्य था कि इनकी बहन का विवाह जिसके साथ हुआ था जिंदराव खींची, इस जिंदराव खींची और बाबूजी राठौड़ के परिवार के बीच में पहले ही कुछ रिश्ते को लेकर अनबन हो गई थी, तो दोनों के बीच में आना जाना बंद हो रखा था। और ये जिंदराव खींची भी अपने ससुराल वालों से क्या करता था? दुश्मनी रखता था। एक दिन जिंदराव खींची भी बाबूजी अपने केसर कालमी को लेने के लिए किसके पास गया? देवलचारण। देवलचारण महिला ने किसको घोड़ी नहीं दी? जिंदराव। अब जिंदराव खींची को घोड़ी नहीं दी तो ये पता लगा इसको, और इसको पता लगा तो इसने सोचा कि मुझे तो उस महिला ने घोड़ी नहीं दी और मेरे ससुराल वाले को, मतलब मेरे साले को तो घोड़ी दे दी, वो तो बारात लेकर जा रहा। इस देवलचारण महिला की गायों को लूटने का प्लान कौन कर रहा? जिंदराव खींची, जो बाबूजी का क्या है? बहनोई। इसने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, इस समय मुझे देवलचारण महिला से भी दुश्मनी करने का मौका मिल गया, इस समय मेरे ससुराल वालों से मुझे दुश्मनी निकालने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि वो वचन देकर गया, पर वचन देने वाला व्यक्ति भले अपने प्राणों को दे देता है पर वचन को झूठा नहीं जाने देगा। मैं एक काम करूँ ना कि जैसे ये यहाँ से मारवाड़ से बाबूजी की बारात रवाना होगी, मैं इधर देवलचारण महिला की गायों को लूट लूंगा। बारात पहुंचेगी, इतनी देर में उसके तक सूचना पहुंचेगी, अमरकोट नहीं पहुंचेगा उससे पहले गायें लूट लेंगे, सूचना मिलेगी कि गायें लूट ली तो विवाद छोड़ेगा, विवाद छोड़ेगा तो उसकी बेइज्जती अमरकोट में भी हो जाएगी, ससुराल वालों की बेइज्जती अमरकोट में करवा देंगे, और ये मेरे से लड़ने आएगा तो मैं ससुराल वालों से इसका बदला लूंगा, और मेरे साथ इन्होंने जो रिश्ते में अनबन कर रखी है उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। ये प्लान किसका था? देखो तुम समय की विडंबना। इधर बाबूजी राठौड़ तो अपनी बारात लेकर रवाना हुए, अमरकोट पहुंचे, और इधर जिंदराव खींची ने देवलचारण महिला की गायों को लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। अब गायों को लूट लिया तो देवलचारण महिला को गायों की रक्षा करने का वचन किसने दिया था? बाबूजी राठौड़ ने दिया था। कहते कि बाबूजी राठौड़ को अपने सूचना मिलती है, उस समय बाबूजी राठौड़ अपने विवाह में फेरे ले रहे थे। क्या ले रहे थे? फेरे। और बाबूजी राठौड़ को जब ये सूचना मिलती है, उस समय
पाबूजी राठौड़ के कहते हैं कि मात्र 3.5 फेरे पूरे हुए थे और पाबूजी को बीच में फेरे लेते समय सूचना मिली कि पाबूजी जिसको वचन देकर आए थे ना, उसकी गायें आपके बहनों जिंदराव खींचे ने लूट ली। पाबूजी राठौड़ ने कहा कि विवाह तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन वचन का पालन करना मेरा पहला विकल्प बनता है। मैं इस विवाह को छोड़ूंगा और विवाह को छोड़कर देवल चरण महिला की गायों को बचाने के लिए किसके साथ युद्ध लड़ूंगा? मेरे जीजा के खिलाफ, बहन के खिलाफ, जिसका नाम क्या है? जिंदराव खींची। सारे लोग चौंक गए। ससुराल वालों ने कहा ये कैसा पागलपन है, विवाह में 7 फेरे होते हैं और तुमने अभी 3.5 फेरे लिए और तुम कहाँ जा रहे हो? ससुराल वालों ने, साथ साथ घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन पाबू ने कहा कि जिंदगी में विवाह दोबारा हो सकता है, लेकिन दोबारा जिंदगी में वचन का पालन अगर नहीं किया ना तो मुझे कौन मान सम्मान देगा? जिस महिला ने मुझे उसकी घोड़ी सौंप दी केवल मेरे एक वचन के नाम पर, उसकी गायों की रक्षा करने का वचन देकर आया, तो भले प्राण जाए तो जाए, लेकिन मैं ऐसे विवाह को नहीं कर सकता हूँ और इसी विवाह को ये छोड़कर जाना चाहता हूँ और मैं देवल चरण महिला की गायों की रक्षा किससे करना चाहता हूँ? पाबूजी राठौड़ ने अपने वचन का पालन करने के लिए और देवल चरण महिला की गायों की रक्षा करने के लिए अपना विवाह 3.5 फेरों में अधूरा छोड़ दिया था। इसीलिए तो पाबूजी को 3.5 फेरों वाले देवता, वचन पालक देवता और गो रक्षक देवता के नाम से जाना जाता। कहते कि जब अपना विवाह छोड़कर आए तो उसके बाद इनके साथ में इनके भाई भी आए थे, बुड्ढोजी राठौड़, और इनके भाई भी वीर गति को प्राप्त हो जाते। किससे लड़ते हुए? जिंदराव खींची। अब ध्यान देना, अपने जब ये बात चल रही है तो ये 1276 ईस्वी की बात है और उस समय अपने ये लड़ाई 2 लोगों के बीच हो रही है। एक तो राजस्थान के अपने लोक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़, और एक इनके बहनों जिसका नाम क्या है? जिंदराव खींची। कहते हैं कि अपने पाबूजी राठौड़ अपने देवल चरण महिला की गायों को बचाने के लिए 1276 ईस्वी में इस जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते समय अपने गायों की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जहां पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे उस गांव का नाम आता है देचू गांव। क्या नाम है? देचू। पहले ये गांव जोधपुर में पड़ता था, आज अभी वर्तमान में कहाँ है? फलोदी में। तो इसी देचू नामक गांव फलोदी में पाबूजी राठौड़ ने अपने केसर कालमी घोड़ी को ले जाने के बदले में देवल चरण महिला की गायों की रक्षा करने के लिए जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए प्राणों का क्या कर दिया? बलिदान दिया था। ऐसे लोक देवता को कहते हैं अपन पाबूजी राठौड़। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे देखना इसकी स्टोरी आगे क्या होती है। अब देखना, एक अपने पाबूजी राठौड़ को कहते हैं कि इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया जाता। किसका अवतार? अब पाबूजी राठौड़ को जो लक्ष्मण का अवतार बताया जाता ना, इसके पीछे भी कोई एक लोक कहानी जुड़ी। भगवान जाने राम जाने क्या सच्चाई है क्या झूठ है, पर कुछ कहानी है तो अपन भी उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कहते हैं कि अपने जब रामायण का समय चल रहा था तब आपको पता है कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। कितने साल का? अब भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास होता है ना, तब उस समय श्री राम भगवान के साथ में एक तो इनकी पत्नी माँ सीता थी और एक इनके छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण। कहते कि भगवान श्री राम अपने छोटे भाई के साथ, पत्नी के साथ जंगल में एक स्थान पर कुटिया बनाकर, आश्रम बनाकर रह रहे थे। वहां क्या होता कि अपना जो रावण था श्रीलंका वाला, इस रावण की कोई एक बहन थी और इसकी बहन का नाम था शूर्पणखा। क्या नाम था? शूर्पणखा। कहते कि ये शूर्पणखा कुंवारी थी और इसका ब्याह नहीं हुआ था। शूर्पणखा एक दिन अपने आसमान में अपने ये चल रही थी और आसमान में देख रही थी कि मुझे आज अच्छे से घूमना है। एक दिन क्या होता है कि भगवान श्री राम की जहाँ कुटिया और आश्रम बनी हुई थी ना, उस जगह ये पहुंच जाती है। उस समय भगवान श्री राम भगवान की भक्ति कर रहे थे और आंखों को बंद करके और अपना मौन रूप धारण कर रखा था। उसी समय शूर्पणखा उनके पास जाके उतरती है आसमान से, अपनी चूड़ियों को खनखनाती है और चूड़ियों के माध्यम से भगवान श्री राम का मौन तोड़ देती है। भगवान श्री राम ने जैसे देखा शूर्पणखा को, तो उस समय ये राक्षसनी के रूप में नहीं आई, उस समय तो देवी का रूप परिवर्तित करके आई। अब देवी का रूप परिवर्तित करके आई तो जैसे ही राम ने देखा तो राम भगवान ने कहा कि आइए देवी, कैसे आपका आना हुआ? नमस्कार। राम भगवान के ऐसे संस्कार थे। जैसे इसको देवी कहा तो शूर्पणखा ने कहा भगवान राम से कि मैं आपको देखकर बड़ी मोहित हूँ और आप जैसा एक सुंदर राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ से हो आप? भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा पुत्र श्री राम हूँ और मैं मेरी पत्नी के साथ आया हूँ। कहते शूर्पणखा जैसे ही भगवान श्री राम ने पत्नी का नाम लिया तब शूर्पणखा श्री राम भगवान से कहती है कि मैं आपकी सुंदरता देखकर आपको मोहित हो गई और आपसे प्रेम करती हूँ, इसलिए आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि देख, अपना पहले लाइसेंस बना हुआ, रजिस्ट्री हो रही है, अपने माँ सीता से ब्याह हो चुका है, शिव धनुष तोड़ के ब्याह करके आया हूँ मैं, और मैं तेरे से ब्याह
नहीं कर सकता। इतने में ये शूर्पणखा अपने भगवान श्री राम के छोटे भाई को देखती है, लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण उस समय किसी तालाब बावड़ी पर पानी भर रहा था, पेड़ पौधों को पानी डाल रहा था बेचारा। लक्ष्मण के पास जाती है और ये लक्ष्मण को जाकर कहते कि आपके भाई ने तो मना कर दिया, क्या आप मेरे से विवाह करने के लिए राजी हो? लक्ष्मण कहता कि देख, अपन आए केवल यहाँ भैया और भाभी की सेवा के लिए, ब्याह करना नहीं है अपन को, तू जा तेरा काम कर। लक्ष्मण अलग प्रवृत्ति का बंदा था। भगवान श्री राम के पास आती और शूर्पणखा कहती है कि तुम दोनों बहुत बड़े चतुर और चालाक हो, तुम्हें घमंड है ना तुम्हारी पत्नी की सुंदरता पर, तो इसे तो मैं 2 मिनट में खाकर अभी जीरो बना दूंगी। शूर्पणखा ने ये कहा तो इतने में अपने लक्ष्मण ने सुना। लक्ष्मण ने कहा कि यार अपनी भाभी के ऊपर ये बोल रही है। लक्ष्मण को आया गुस्सा। कहते कि लक्ष्मण ने कहा कि तू जाती है या नहीं जाती, यहाँ से नहीं जाती तो मुझे बता। अब उस समय शूर्पणखा का ये संवाद चल रहा था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण शांत रहो, थोड़ा धीरे आराम से, ये देवी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। भगवान श्री राम अच्छी तरह जानते थे कि ये कौन है, और उनको तो माया करनी है, खेल दिखाना है। कहते लक्ष्मण अपने काम में बिजी हो जाता और पावड़ी वगैरह से पानी वानी भर के पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था। लक्ष्मण के पीछे पीछे ये अपने शूर्पणखा कहते हैं कि 3.5 चक्कर लगा लेती है। कितने? 3.5 चक्कर। कहते जब उस बावड़ी के किनारे जब लक्ष्मण के 3.5 चक्कर पूरे लगा लेती तो लक्ष्मण सोचता क्या चक्कर है, बार बार मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे पड़ गई, ये तो पीछे पड़ गई। लक्ष्मण ने अपने कमर में एक वस्त्र था उसके, और कमर पे जो वस्त्र बांध रखा था उसमें तलवार थी, तलवार निकाली और दे दनादर शूर्पणखा की नाक रगड़ कर काट दी। शूर्पणखा ने कहा कि ये मेरी बड़ी बेइज्जती है और मेरी नाक तुमने काटी। कुछ कहानियां यूं बताती है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में उस शूर्पणखा के जो 3.5 फेरे हुए थे ना, उन 3.5 फेरों को पूरा करने के लिए लक्ष्मण के रूप में पाबूजी राठौड़ का अवतार हुआ था। इसलिए पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार बता रहे? लक्ष्मण का। बाकी जितनी कहानी सुना रहा हूं ना, मुझे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि बस अपन केवल बना रहे हैं, क्योंकि अपन ने कहानियां बनाई, क्योंकि इनको किसका अवतार मान रहे हैं? लक्ष्मण का। बाकी आप तो याद रखना कि अपने राजस्थान में पाबूजी राठौड़ जिन्हें किसका अवतार माना जाता? लक्ष्मण का। अब देखो यहाँ से बात करें तो अभी मैंने आपको केवल पाबूजी राठौड़ के 3 नाम समझाए। एक तो इन्होंने अपने वचन का पालन किया और वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो पहला नाम तो क्या बन गया? वचन पालक देवता। दूसरा, इन्होंने देवलचरण महिला की गायों की रक्षा की और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गो रक्षक देवता। फिर मैंने एक बात आपको अभी समझाई थी कि पाबूजी ने अपना विवाह गायों की रक्षा में छोड़ दिया था, और कितने फेरों में छोड़ा? 3.5 फेरों में। तो पाबूजी राठौड़ को अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? 3.5 फेरों वाले देवता भी कहते हैं। फिर अभी मैंने कहानी सुनाई और इस कहानी से एक लॉजिकल निकलता है कि पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता? लक्ष्मण का। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अब देखो इनके 5-7 नाम और आते हैं, और क्या क्या इनके नाम है वो देखते हैं। ध्यान देना। एक अपने पाबूजी राठौड़ को कहते हैं कि प्लेग रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। कौन से देवता? अब प्लेग नाम की कोई एक बीमारी है जो अपने चूहों से फैलती है। किससे फैलती है? चूहों से। कहते हैं कि अपने पाबूजी राठौड़ के समय इनके क्षेत्र में कुछ लोगों को ये चूहों से एक बीमारी फैल गई, और ये प्लेग नामक बीमारी फैली, तो इससे कई लोग बीमार हो गए। बाबूजी ने देखा कि अगर इस प्रकार से ये बीमारी फैलती रही तो पूरा जो एक समाज है वो समाप्त हो जाएगा। इस बीमारी का निवारण करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ के पास में पता नहीं भगवान की कृपा से क्या दिव्य शक्ति थी, और इन्होंने किसी औषधि का निर्माण किया और औषधि बनाकर वहां के लोगों को प्लेग नामक बीमारी का निवारण करने के लिए दवाई पिलाई, और उन सब लोगों की वो प्लेग नाम की बीमारी दूर हो जाती। इसलिए बाबूजी राठौड़ को कौन से देवता कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। तो ये 5 नाम हुए, वचन पालक, गो रक्षक, 3.5 पैरों वाले, एक लक्ष्मण का अवतार, और एक नाम क्या है? प्लेग रक्षक। और देखो अगर अपन बात करें इनके अगले नाम की, तो अपने पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में एक जाति रहती है राइका। कौन सी जाति? इस राइका जाति को अपन रेबारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबारी। और इसी रेबारी जाति का एक नाम और बताया जाता देवासी। क्या नाम है? देवासी। अब आपको पता हो तो ये जाति एक काम करती है, ऊंट का पालन करती है। किसका पालन? ऊंट का। तो इसे अपने राजस्थान में ऊंट पालक जाति के नाम से भी जानते हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में सवाल था कि राजस्थान की ऊंट पालक जाति का नाम क्या है? राइका, रेबारी या देवासी। अब ध्यान देना, कहते हैं कि अपने पाबूजी जो राठौड़ थे ना, इन्होंने क्या किया कि इनकी भतीजी का विवाह हो रहा था। किनकी भतीजी का? पाबूजी का। अब पाबूजी राठौड़ की भतीजी का जब विवाह हो रहा था तो पाबूजी ने सोचा
कि मैं मेरी भतीजी को दहेज के रूप में एक ऐसा उपहार भेंट करूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया हो। और पाबूजी राठौड़ क्या करते कि अपने एक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती सिंध प्रांत, कौन सी जगह? सिंध। आप राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हो कि राजस्थान की 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती। एक तो पंजाब और सिंध दो प्रांत सीमा बनाते राजस्थान के साथ। वो पाकिस्तान का एक सिंध नाम का प्रांत पड़ता, इसी में कोई एक जगह पड़ती और उस जगह का नाम बताया जाता लंकेरू प्रदेश। क्या बताया जाता? लंकेरू। थोड़ा ध्यान रखना, कई जनरली किताबें इस लंकेरू प्रदेश को श्रीलंका लिख देती है, जो कि आपने श्योरली गलत है। वो ये लंकेरू प्रदेश पड़ता सिंध प्रांत। पाबूजी राठौड़ इस सिंध प्रांत के लंकेरू प्रदेश में आते हैं और यहाँ से किसी एक ऊँट को खरीदते हैं और ऊँट को खरीदकर सबसे पहले इस ऊँट को अपने मारवाड़ में लेकर जाते हैं। सवाल आता है कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़। कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ जब इस ऊँट को खरीद कर लेकर आए थे ना, तो इस ऊँट का पालन अपने एक जाति ने किया था, उसका नाम क्या है? राइका, रेबारी या देवासी। अब पाबूजी राठौड़ सबसे पहले ऊँट लेकर आए आपके कौन से क्षेत्र में? मारवाड़। अब एक क्वेश्चन ये बताया जाता कि पाबूजी राठौड़ जो है ना, इन्हें अपने राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता। क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता। या तो ऊँटों के देवता बोल दो या फिर पाबूजी राठौड़ को आपके राजस्थान में ऊँट रक्षक देवता कहते हैं। अब ऐसा क्यों? अब ऊँट रक्षक देवता इसलिए कहते हैं कि मैंने अभी बताया ऊँट का पालक कौन, ऊँट की पालक जाति कौन सी है? इस ऊँट में एक रोग हो जाता और ऊँट की बीमारी होती सर्रा रोग। कौन सा रोग है? कहते कि जब भी ऊँटों में ये बीमारी होती है ना, सर्रा रोग, तो ऊँट पालने वाली जाति क्या करती? ये रायका, रेबारी और देवासी पाबूजी राठौड़ की आराधना में पाबूजी से प्रार्थना करके इनकी फड़ का वाचन करती है। और पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। किससे होता है? और अपने पाबूजी राठौड़ की जो फड़ का वाचन होता रावण हत्ता, और इनकी फड़ की एक विशेषता है, राजस्थान में जितने भी लोक देवता है ना, उनमें से सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। इनकी फड़ का वाचन रायका, रेबारी जाति करती जब उनका ऊँट बीमार हो गया। और ऊँट में कौन सी बीमारी हो गई? सर्रा रोग। कहते कि पाबूजी की फड़ का वाचन करने के पश्चात रायका या रेबारी या देवासी जाति का वो ऊँट सही हो जाता। इसलिए पाबूजी राठौड़ को रायका, रेबारी और देवासी जाति के आराध्य देव के रूप में भी पूजा जाता। तो आराध्य देव किसके हैं? रायका, रेबारी, देवासी के। अब ऊँट को बचा रहे कौन से रोग से? सर्रा रोग से। तो स्वाभाविक सी बात है, पाबूजी को किसके देवता कह रहे? ऊँटों के देवता। और क्या नाम दे दिया? ऊँट रक्षक देवता। सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता? पाबूजी को। भतीजी को विवाह में देना था उपहार। उस समय सिंध प्रांत के लंकेरू नाम की जगह से ऊँट लेकर आए थे और ऊँट का पालन करती रायका, रेबारी, देवासी। जब ऊँट बीमार होता तो उसमें एक रोग हो जाता सर्रा। इसी सर्रा रोग से निवारण के लिए रेबारी जाति पाबूजी से प्रार्थना करती है और पाबूजी की कृपा से उस ऊँट की वो बीमारी दूर हो जाती। इसलिए पाबूजी को ऊँटों के देवता या ऊँट रक्षक देवता कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब देखो तुम कितने नाम हो गए, 4-5 नाम तो ये लिख दिया अपन ने। लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता। एक नाम हो जाएगा रायका, रेबारी या देवासी समाज के आराध्य देव। ऊँटों की बीमारी का नाम सर्रा। इस सर्रा रोग का निवारण कर रहे पाबूजी, तो एक नाम आ जाता है सर्रा रोग निवारक देवता। तो राजस्थान में आपसे पूछे कि सर्रा रोग निवारक देवता के रूप में भी किसको जाना जाता? पाबूजी राठौड़ को। और एक पूछे ऊँटों के देवता या ऊँट रक्षक देवता भी किसको कहते हैं? पाबूजी। इतने सारे नाम किसके? अपने पाबूजी। अभी और नाम है, इनके जिक्र करेंगे। अब ध्यान देना, एक आपसे सवाल पूछेगा कि जैसे मैं जनरली बात करूं कि पाबूजी राठौड़ को अपने एक नाम से और जाना जाता और इन्हें पाबू पीर भी कहते हैं। पाबू पीर इसलिए कहते हैं कि इनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ कौन करते हैं? मुस्लिम। ध्यान देना, कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ की पूजा मेहर जाति के मुस्लिम भी करते हैं और इसीलिए तो इन्हें पंच पीर में शामिल किया गया। और ये मेहर जाति के जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं ना, इन्हीं मुस्लिम समुदाय के मेहर जाति के लोग पाबूजी को किस रूप में जानते हैं? पाबू पीर। एक नाम और बताया जाता, और पाबूजी को कहते हैं कि अपने पाबूजी को हाड़ फाड़ के देवता भी कहते हैं। किसके देवता? हाड़ फाड़ के। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये जो हाड़ फाड़ जो शब्द प्रयोग में लिया ना इन्होंने, क्यों कह दिया? ये जनरली क्यों है? हाड़ फाड़ जो रोग है ये भी ऊँट की एक बीमारी का ही रोग है, नाम है, इसलिए अपने पाबूजी को किसके देवता कहा? हाड़ फाड़ के। एक नाम और बताया जाता, और पाबूजी राठौड़ को कहते हैं पाबू बालोला। क्या कहते हैं? पाबू बालोला। अब ये पाबू बालोला क्यों कहते हैं, इसका कारण देखना। आपने एक सवाल पढ़ा होगा, पर जनरली अपन जानते हैं
कि पाबूजी राठौड़ का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है ना, इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है एक तो बाला लिए अश्वरोही। आप देख लो, इनके हाथों में बाला था और बाला लेकर उस घोड़ी पर बैठकर आए थे देवल चारण महिला की गायों की रक्षा करने के लिए। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता? बाला लिए अश्वरोही। अश्वरोही का मतलब होता घोड़ी पर सवार और बाला लेकर। फिर दूसरा इनका प्रतीक चिन्ह ये माना जाता कि पाबूजी राठौड़ जब अपने देवल चारण की गायों को बचा रहे थे, उस समय जब वीर गति हुई थी, तब इनकी जो पगड़ी थी वो बाईं ओर झुकी थी। तो बाईं ओर झुकी जो पगड़ी है, ये भी अपने कौन से लोक देवता की प्रतीक चिन्ह माना जाता? पाबूजी। बाईं ओर झुकी पाग, पाग का मतलब ही क्या होता? पगड़ी। ये दो प्रतीक चिन्ह आपके राजस्थान में एक लोक देवता के माने जाते हैं, उस देवता का नाम क्या है? पाबू। ये समझते हो क्या प्रतीक चिन्ह क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है जब अपन पाबू जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो उनकी मूर्ति अपन को या तो बाला लिए अश्वरोही दिखेगी या फिर अपने बाईं और झुकी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देती, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह। ये पाबू जी के इतने सारे नाम है: वचन पालक, गोरक्षक, एक है 3.5 पैरों वाले देवता, किसका अवतार है? लक्ष्मण का। प्लेग रक्षक देवता, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता? पाबूजी को। जब ऊंट बीमार हो जाता तो रावणत्ता वाद्यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन होता। ऊंट में बीमारी होती सर्रा रोग का निवारण पाबूजी की कृपा से होता, इसलिए सर्रा रोग निवारक देवता कहते। ऊंटों की बीमारी को ऊंट से बचा रहे, इसलिए ऊंट रक्षक देवता या ऊंटों के देवता भी कहते। और ऊंट पालक जाति कौन है? रायका, रेबारी या देवासी, जितने भी देवता उनमें सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती? पाबूजी राठौड़ की। इसी के साथ इनका एक नाम और क्या है? मेहर जाति के मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? पाबू पीर। और इन्हें हाड़ फाड़ के देवता और एक नाम क्या है? पाबू भालोला भी कहते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या है? बाला लिए अश्वरोही और बाईं और झुकी पाग। अब एक और इनके बारे में कंसेप्ट है जो इनका नाम आता, आपने पढ़ा होगा कि पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में थोरी जाति के आराध्य देव भी कहा जाता, कहते हैं ना। अब देखना कि थोरी जाति के आराध्य देव के रूप में इन पाबूजी राठौड़ को कैसे किया जाता है और क्यों इनको आराध्य देव कह रहे हैं थोरी जाति के, क्या कंसेप्ट है? कहते कि अपने राजस्थान के समकालीनी पास में एक राज्य हुआ करता था गुजरात। इस गुजरात राज्य का कोई एक राजा हुआ करता था और गुजरात के उस राजा का नाम था आना बघेला। क्या नाम है बताओ? आना बघेला। कहते गुजरात का जो राजा आना बघेला था, इस आना बघेला राजा नाम के राज्य में एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम थोरी जाति। इस थोरी जाति के कोई 7 भाई थे, संख्या में कितने बताए जाते हैं? 7। क्या होता कि 7 अपने थोरी जाति के जो भाई थे, इन्होंने एक दिन क्या किया कि इस गुजरात के राजा के वहां चोरी कर ली। चोरी एक अपराध में मानी जाती है। अब ये बात पता चली किसको? राजा को, आना बघेला। आना बघेला ने इस थोरी जाति के जो अपने 7 भाई थे ना, इन 7 भाइयों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। निष्कासित का मतलब जानते हो? अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब कहते हैं कि थोरी जाति के 7 भाइयों को राज्य से निकाला। गुजरात से होते हुए बेचारे अपने राजस्थान आए। राजस्थान में होते होते ये मारवाड़ की सीमा तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? मारवाड़। और यहाँ मारवाड़ में आते आते इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, उनका नाम क्या है? पाबूजी राठौड़। क्या नाम है बोलो? पाबूजी राठौड़। अब थोरी जाति के 7 भाइयों की मुलाकात पाबूजी राठौड़ से हुई। तो पाबूजी राठौड़ से इन्होंने कहा कि देखो, हम गुजरात में थे और गुजरात के राजा आना बघेला के वहां हमने चोरी की थी, उसके बदले में उसे हमारा अपराध समझकर निष्कासित कर दिया। अब हम जाए कहाँ? पाबूजी राठौड़ बड़े दयालु आदमी थे। इन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप मेरी शरण में आए हो तो आप मारवाड़ में रहो और मारवाड़ में काम करो, ये मस्ती से रहना और आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोरी जाति के 7 भाई पाबूजी राठौड़ के साथ कहाँ रहने लग गए? मारवाड़। अब ये बात पता चली किसको? आना बघेला को। आना बघेला को पता चला तो आना बघेला ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मारवाड़ रियासत को भेजा कि तुम या तो 7 थोरी जाति के भाइयों को राज्य से बाहर कर दो या एक काम करो, उन 7 भाइयों को मार दो, वो मेरे अपराधी हैं और मेरे अपराधी को अगर आप शरण दोगे ना तो आप भी मेरे दुश्मन बन जाओगे। पाबूजी राठौड़ के पास ये पत्र मिला तो पाबूजी ने कहा कि यार कोई व्यक्ति मेरी शरण में आया और मेरे घर आया है तो उस व्यक्ति को मैं कैसे मार दूं, उस व्यक्ति को मैं मेरे घर से बाहर कैसे निकाल दूं? मेरे से तो आज हो ना कल हो, तू जैसा करना चाहे वैसा कर सकता। आना बघेला को ये बात बुरी लग गई, किसकी? पाबूजी की। आना बघेला अपनी सेना लेकर तैयारी करके मारवाड़ आता है और पाबूजी राठौड़ पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। कहते ये सूचना मिली पाबूजी राठौड़ को। अब मारवाड़ पर आक्रमण किसका होना था? आना बघेला।
आना बघेला इस पर आक्रमण करता तो बाबूजी राठौड़ को पता है कि अब अपन ने 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी, तो शरण दी तो इन शरणागत को अपन को बचाना पड़ेगा, पर नहीं बचाया तो आज अपनी मजाक बन जाएगी। अब बचाना पड़ेगा तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ आना बघेला की भयंकर सेना थी, उसके सामने क्या बहादुरी का युद्ध लड़ते हैं और पूरी आना बघेला की सेना को धूल चटाकर रख देते हैं और उस आना बघेला की सेना को अपने मारवाड़ से पीछे खिसका देते हैं और वापस सेना लेकर ये तो कहाँ चला जाता, गुजरात। इस पूरे दृश्य को ये थोरी जाति देखती है तो चौंक जाती है। थोरी जाति के 7 भाई विचार करते कि यार क्या गजब का आदमी है यार, यहाँ तो लोग भाई भाई के लिए लड़ नहीं रहे, भाई भाई को कुछ नहीं समझता, पर ये बंदा तो देखो तुम बाबूजी राठौड़ कि हमने अपराध किया उस राज्य पर, उस राज्य ने हमें निकाल दिया राजा ने, और उसने जिसने शरण दी हमारे लिए लड़ लिया, चाहता तो हमें इस राज्य से बाहर कर देता। ऐसे महापुरुष की तो वीर गाथा को सालों साल तक गाया जाना चाहिए। इसी थोरी जाति ने बाबूजी राठौड़ की वीर गाथा को गाया, और तुमने पढ़ा हो तो बाबूजी राठौड़ की वीर गाथा को पवाड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार सवाल पूछा हुआ कि बाबूजी राठौड़ की वीर गाथा जो थोरी जाति गाती है, इनकी वीर गाथा को क्या कहते हैं? पवाड़े। एक चीज ध्यान देना, इनकी वीर गाथा को जब थोरी जाति गाती है ना, तब इनका यश और गान गाती है, तब एक वाद्यंत्र बजाती, उस वाद्यंत्र का नाम क्या आता? माठ। क्या नाम है? माठ। ये सवाल भी एग्जाम में आता। हड़ का वाचन पूछे तो रावण आता, लेकिन वीर गाथा का वाचन पूछे तो माठ। पर इनकी वीर गाथा को कौन गाती है? थोरी जाति। इसीलिए थोरी जाति के ये आराध्य देव माने जाते, इनकी शरण में आए थे, इसलिए बाबूजी राठौड़ को शरणागत रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता। इनके 10-12 नाम है। वचन पालक, गो रक्षक, 3.5 पैरों वाले देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, रायका रेबारी देवासी जाति के आराध्य देव, सर्रा रोग निवारक देवता, और एक ऊंट रक्षक देवता या ऊंटों के देवता। एक नाम अपन ने लिखा थोरी जाति के आराध्य देव, एक अपने नाम हो जाएगा शरणागत रक्षक, एक नाम लिखा पाबू पीर, एक नाम हो जाएगा पाबू बालोला, और एक नाम हो जाएगा हाड़ फाड़ के देवता। ये जितने नाम मैंने बोले सारे नाम किस लोक देवता के? इस बाबूजी राठौड़ की ये भयंकर एक कहानी है और पूरे लोक देवता का ये जीवन परिचय है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और है जो आपको ध्यान रखना। एक पॉइंट और बताता हूँ। कहते कि अपने पाटन नाम की एक जगह पड़ती, ये पाटन आपके गुजरात वाला है। कहाँ वाला? गुजरात। यहाँ पाटन गुजरात में कोई एक मुस्लिम शासक रहता था, और पाटन गुजरात के उस मुस्लिम शासक का नाम था मिर्जा खां। क्या नाम था? एक बार क्या होता है कि ये मिर्जा खां अपने गायों का अपहरण करके ये गायों को लेकर जा रहा था। अपने पाटन गुजरात के इस मिर्जा खां की ये सूचना अपने बाबूजी राठौड़ को प्राप्त होती है। बाबूजी राठौड़ ने अपने गायों की रक्षा करने के लिए इस मिर्जा खां के साथ भी एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी, और किसकी रक्षा की थी? गायों की। तो आपसे पूछे कि गायों की रक्षार्थ तो बाबूजी ने किस किस के साथ युद्ध किया? एक तो बहनोई जिंदराव खिची के साथ, और एक पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां के साथ। इसी के साथ एक बात और बताता हूँ। एक आपको याद रखना कि राम अपने जो बाबूजी राठौड़ है, इनकी जो फड़ का वाचन पूछे तो फड़ का वाचन किया जाता है आपके कौन से वाद्यंत्र से? रावण हत्ता से। और याद रखना इनकी फड़ की विशेषता है कि राजस्थान में जितने भी लोक देवता है ना, उन सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? बाबूजी राठौड़ की। किसकी मानी जाती है? बाबूजी। ये आपके राजस्थान के कौन से लोक देवता पूरे हुए? बाबूजी। अब इनसे रिलेटेड 5-7 किताबें एक बार बताऊंगा, पहले इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा ताकि अपन को याद रहे। बोलना मेरे साथ। बताओ बाबूजी का जन्म स्थान कोल्लूमंड गांव फलोदी। कब हुआ? चैत्र अमावस्या को। तारीख 1239 ईस्वी। फिर पूछे कि बाबूजी के पिता का नाम राव दांदल जी राठौड़, और इनकी माता का नाम कमला दे, पर इनकी वास्तविक माता अप्सरा। फिर पूछे बाबूजी के एक भाई के नाम बुड्ढो जी राठौड़, बहन का नाम बहनोई का नाम जिंदराव खिची, कांका शासक जायल नागौर का। बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे जो कांकी है, अमरकोट की। किसकी बेटी? सूरजमल सोडा की। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। किस रंग की थी? केसर कालमी घोड़ी वास्तव में किसकी थी? देवल चारणी महिला की थी। कहाँ की रहने वाली? बिगनिया गांव बालोतरा। इसको बाबूजी ने अपने विवाह के दौरान 2 दोस्तों के कहने पर ली थी। चांदा और डामा जो 2 भील भाई थे,
और देवल चरण महिला से गायों की रक्षा करने का वचन दिया। और केसर कालमी घोड़ी को लेकर कहाँ गए? अमरकोट बारात में, और 3.5 फेरे लिए थे। इतने में सूचना मिली कि देवल चरण की गायों को किसने लूट लिया? जिंदराव खिच्ची ने। अपना विवाह अधूरा छोड़ा और गायों की रक्षा करने के लिए जिंदराव खिच्ची के साथ में युद्ध किया। ये कहाँ का राजा था? जायल नागौर का। और इसी जिंदराव खिच्ची के साथ लड़ते हुए पाबूजी राठौड़ 1276 ईस्वी में फलोदी में देचू नाम का एक स्थान पड़ता, यहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर पाबूजी का एक नाम लिखा, लक्ष्मण का अवतार। और याद रखना, ये कहानी बताई इसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार। फिर इनके ये खूब सारे नाम देखे। प्लेग नामक बीमारी का निवारण किया तो प्लेग रक्षक देवता बन गए। ऊंटों को पालने वाली जाति रायका रेबारी देवासी है। ऊंटों में एक बीमारी होती सरा रोग। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे पाबूजी, सिंध प्रांत में, कहां से? लंकेरू प्रदेश में। और ये पाबूजी ऊंट किसको देने के लिए लाए थे? भतीजी को विवाह में गिफ्ट के लिए। और पाबूजी राठौड़ के पूजा करती अपने रायका रेबारिया देवासी जाति। जब उनका ऊंट बीमार होता और ऊंट की फड़ का वाचन करते अपने पाबूजी का, रायका जाति ऊंट बीमारी से मुक्त हो जाता। इसलिए पाबूजी को ऊंटों के देवता या ऊंट रक्षक देवता कहते हैं। और पाबूजी की फड़ का वाचन किससे होता? रावण हत्या से। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी राठौड़ की। फिर पाबूजी के अपन ने अन्य नाम देखे। मेहर जाति के मुस्लिम क्या कहते हैं? पाबू पीर। और एक नाम हाड़ फाड़ के देवता, एक नाम पाबू बालोला। इनका प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वरोही और बाई और झुकी पाग। फिर गुजरात का एक राजा था आना बघेला, उसके राज्य में कौन सी जाति? थोरी। कितने भाई? 7 भाइयों ने क्या किया? इस गुजरात के राज्य ने क्या किया? इनको निष्कासित करने के बाद थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण किसने दी? पाबूजी राठौड़ ने शरण दी। तो शरण में आए हुए लोगों की रक्षा की, इसलिए शरणागत रक्षक भी कहते हैं पाबूजी को। किसकी रक्षा की? थोरी जाति की। तो थोरी जाति की क्या बन गए? आराध्य देव। और थोरी जाति ने इसके साथ युद्ध देखा, उस युद्ध में पाबूजी जीते। तो पाबूजी की वीर गाथा का यशोगान किया किसने? थोरी जाति ने। इनकी वीर गाथा को क्या कहते हैं? पवाड़े। और इनकी वीर गाथा को किसके साथ? माट वाद्यंत्र के साथ बांचा जाता है। फिर मैंने एक पॉइंट पढ़ाया तुम्हें कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को भी पराजित किया था। 2 पॉइंट और ध्यान देना। अपने जो पाबूजी राठौड़ है ना, एक तो पूछा जाएगा इनकी आराधना में कौन सा नृत्य होता है? ध्यान देना, ये पाबूजी राठौड़ की आराधना में एक डांस किया जाता थाली। अब थाली क्यों नाम है? क्योंकि थाली एक वाद्यंत्र होता जो कांसे के बनी होती है और कांसे से निर्मित एक बहुत बड़ी प्लेट होती। इस पर लकड़ी के डंडे की सहायता से चोट की जाती है और बजाया जाता। अब थाली बजाकर डांस किया जाता, इसलिए नाम क्या हो गया? थाली नृत्य। थोड़ा ध्यान देना, इस थाली के 2-3 और अपने कॉन्सेप्ट है। थाली एक ऐसा वाद्यंत्र है जिसको अपने मारवाड़ क्षेत्र में पुत्र जन्म उत्सव पर भी बजाया जाता। ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछा हुआ। मारवाड़ में जब भी बेटे का जन्म होता है ना, तब भी अपने मारवाड़ में क्या बजाते? थाली। अगर मारवाड़ में किसी भी घर में अगर पुत्री का जन्म हुआ है तो पुत्री के जन्म पर मारवाड़ क्षेत्र में छाजला बजाया जाता। छाजला जानते हो क्या? अनाज साफ करने का एक उपकरण आता है, अपने घर में होता है पहले महिलाएं, तो ये पुत्री के जन्म पर क्या बजाते थे? छाजला। फिर आप सबने एक अपने भील जनजाति के गेर और गौरी नृत्य पढ़े होंगे, पढ़े क्या? भीलों के गेर और गौरी नृत्य में भी आपके कौन से वाद्यंत्र का प्रयोग होता? थाली। और पाबूजी राठौड़ की आराधना में कौन सा डांस होता? थाली नृत्य। ठीक है, एक पॉइंट ये भी अपन को याद रखना। ये सारे पॉइंट अपने किससे रिलेटेड है? पाबू। अब देखो, इनसे रिलेटेड कुछ किताबें बताता हूँ, और ये साहित्य की कुछ पुस्तकें हैं जो अपने एग्जाम में आती। ध्यान देना, पहले समझो। इनकी एक पुस्तक है, उस किताब का नाम आता है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? ये पाबू प्रकाश नाम की पुस्तक तो काफी बार आपके एग्जाम में पूछी हुई। इनकी पुस्तक जो है अपने, ये आशा मोड़जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अब तुम्हें पूछे कि बताओ पाबूजी राठौड़ का जन्म किसी एक अप्सरा के गर्भ से जो हुआ था ना, ये अपने को जानकारी कौन देती है? यही पुस्तक देती पाबू प्रकाश। और ये जानकारी देती कि इस पाबूजी का जन्म अप्सरा के गर्भ से बाड़मेर जिले में कोई एक गांव पड़ता जूनाग्राम, इस जूनाग्राम बाड़मेर में माना जाता, जबकि वास्तविक उनकी जन्म स्थली है कोल्लुमंड गांव फलोदी। पर यह किताब कहती है कि अप्सरा के लिए अलग महल बनवाया था दांदल जी ने, और वो महल कहाँ बना था? जूनाग्राम बाड़मेर। ये जानकारी कौन सी किताब दे रही? पाबू प्रकाश। और देखो, दूसरी इसमें किताब आती, और एक किताब आपसे पूछा जाता पाबूजी रे सोरठ है। कौन सी पुस्तक है?
अब आपसे पूछ ले कि ये पाबूजी रे सोटे नाम की जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है, तो याद रखना इसके लेखक है रामनाथ कविया। क्या नाम है? तो आपसे पूछा रहा है कि पाबूजी रे सोटे पुस्तक के लेखक बताओ, तो नाम हो जाएगा रामनाथ कविया। तीसरी पुस्तक देखना, और पाबूजी के ऊपर ही पुस्तक लिखी है, उस किताब का नाम आता है पाबूजीरा दुहा। क्या नाम है? पाबूजीरा दुहा। और इस पुस्तक को लिखा लगराज ने। किसने लिखा? लगराज। पाबूजी के ऊपर एक किताब और आती है, और उस किताब का नाम आता है पाबूजीरी बात। क्या नाम है? पाबूजीरी बात। इस पुस्तक की लेखिका अपने राजसमंद से है, और उनका नाम आता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब का नाम क्या जाता? पाबूजीरी बात। एक दो किताबें और देखो, अपने पाबूजी की एक पुस्तक और है, और इनकी पुस्तक का नाम है पाबूजीरा छंद। क्या नाम है? और पाबूजीरा छंद नाम की पुस्तक एक व्यक्ति ने लिखी, उस बंदे का नाम आता बिट्टू मेहाचारण। बिट्टू सुजा अलग है, उसकी तो राव जेतसिरो छंद है ना, ये बिट्टू मेहाचारण। और एक किताब और है, उस किताब का नाम आ जाता है आपके सामने, और उसका नाम है पाबूजीरे गीत। ये मैंने जितनी किताबें लिखी ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सवाल था सुमेलित करने वाला, और ये पाबूजीरे गीत पुस्तक जो लिखी है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बांकीदास जी। कौन है? अब देख लो तुम, अभी तक तो अपन ने ये किताब सुनी थी पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश के लेखक तो कौन है? आशा मोड़ जी। बोलना एक बार मेरे साथ, पाबूजी रे सोटे पुस्तक किसकी है? रामनाथ कविया। और पाबूजीरा दुहा लगराज। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर पूछेगी पाबूजीरे गीत किसकी है? बांकीदास जी की। और पाबूजीरा छंद बिट्टू मेहाचरण। एक खास बात और बताता हूँ, ये जो रामनाथ कविया है ना, ये रामनाथ कविया अपने राजस्थान में अलवर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? अब एक चीज बताओ, तुमने एक सवाल पढ़ा होगा कि अपने कुछ ऐसा क्षेत्र था जिसको अपने मत्स्य प्रदेश कहते थे, पहले कहते थे ना। अब आपने देखा हो तो अपना राजस्थान का जो ये अलवर जिला है ना, इस अलवर जिले का जो दक्षिण पश्चिमी भाग था, इसको ऐतिहासिक काल में कहते थे मत्स्य प्रदेश। क्या कहते थे? और इसी मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराट नगर, जिसे आज अपन बैराट कहते हैं। अब ध्यान देना, अलवर में रामनाथ कविया रहने वाला था, और रामनाथ कविया की एक बेटी थी, इसकी पुत्री का नाम था समानोबाई। क्या नाम है? समानोबाई के बारे में कहते कि ये बचपन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और भगवान श्री कृष्ण को भी पति के रूप में स्वीकार किया था। इसकी तुलना मीरा से की जाती है, और इस समानोबाई को आपके राजस्थान में मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो मत्स्य प्रदेश की मीरा के नाम से अगर आपसे पूछे तो उस महिला का नाम आ जाता समानोबाई, जो राजस्थान के साहित्यकार रामनाथ कविया की पुत्री थी, और इसका संबंध अलवर से है। अलवर को पहले मत्स्य प्रदेश कहते थे, इसीलिए इसको अपने मत्स्य प्रदेश की क्या कहते हैं? मीरा। जबकि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? वागड़ की मीरा गौरीबाई, आमेर की मीरा बालाबाई। कौन है? बालाबाई। और मीरा मीरा थी, जिसको राजस्थान की राधा कहते हैं। ये कुछ पॉइंट है। क्या पूछ रहे थे? ना ना, सैजोबाई दयाबाई तो चरणदास जी की शिष्या है, वो अलग है। और ये समानोबाई है, जिसको मत्स्य प्रदेश की क्या कहते हैं? मीरा। ठीक है, ये कौन सा देवता कंप्लीट है? पाबू। कल गोगा जी पढ़ेंगे। क्या? समर्थ भारती बताया ना मैंने। ना ना ना, रूपनाथ जी तो जरडो जी, रूपनाथ जी तो पाबूजी राठौड़ के भाई के बेटे हैं, जो जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेंगे। उन्हें बालकनाथ कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। वो अलग देवता के रूप में पढ़ाऊंगा मैं, जिनका मंदिर सिम्बुदड़ा बीकानेर में। सही कह रहे हो आप, वो थे अपने बुड्ढो जी राठौड़ के बेटे, जरडो जी रूपनाथ जी। पढ़ेंगे अपन उनको अलग देवता में। वही तो मारेंगे इसको जिंदराव खींची को, और मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का क्या लेंगे? बदला। वो भी है, अब उसको एक लोक देवता अलग बनाकर पढ़ देंगे, ताकि उनका क्वेश्चन आए तो वो अपन पढ़ा देंगे। और प्रश्न आता भी है, ऐसे लोक देवता बताओ जिसको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता। वही है जरडो जी या रूपनाथ, जो पाबूजी राठौड़ के भतीजे हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के सेशन में।